So, hello and welcome back in the second part of chapter वर्णमाला। तो हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा था। और अभी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन जो है किसका पार्ट है? वर्ण का पार्ट है। स्वर और व्यंजन दो पार्ट है हमारे पास, दो भाग होते हैं, व्यंजन और स्वर। स्वर के बारे में हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। जिन ध्वनियों को बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उनको क्या कहते हैं? व्यंजन बोला जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि क। क की अगर बात करें, क, तो क प्लस ए, दो साउंड हमें यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं बेटा? व्यंजन वर्ण में। यानी कि जिनको बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन बोल कहते हैं। अब वर्ण समूह के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन जो है उनमें हमारे पास आते हैं कै से लेके और पै वर्ग तक। इस वर्ग के अंदर, इन वर्गों के अंदर, इनको हम जिनको वर्ण समूह कहते हैं, इनको हम अलग अलग बॉडी, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से जो हमारा मेन जो बोलने का जो स्वर तंत्र है, ठीक है, उस स्वर तंत्र में से किस किस स्वर तंत्र से कौन सी ध्वनि है जो है हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारे पास स्वर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हमारे पास कै वर्ग में जो है वो है कै, ख, ग, घ, ड़। इनको हम कंठ की सहायता से बोलते हैं। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कंठ है। ठीक है, तो कंठ की सहायता से हम किसको बोल प्रोनाउंस करते हैं? कै वर्ग को। उसके बाद आता है हमारे पास च वर्ग। च वर्ग में है हमारे पास च, छ, ज, झ, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है च, छ, ज, झ, ये। अब इनको बोल के खुद देख सकते हो आप कि इनको हम तालु की सहायता से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको हम मूर्धन्य, मूर्धा की सहायता से हम बोलते हैं। ट, ठ, ड। यू कैन यू नो डू द प्रैक्टिस बाय प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स। सो अगला है हमारे पास तय वर्ग। तय वर्ग में त, थ, द, ध, न, दांत की सहायता से दंत्य। तय वर्ग में हमारे पास आता है फिर पै, फ, ब, भ, मैं। इसको हम होठों की सहायता से बोलते हैं। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं हम इनको। और ये एक पूरा व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनका वर्ण समूह है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड जो टाइप है व्यंजन की, वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। अंतस्थ व्यंजन जो होंगे ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की जो वर्ण होंगे उनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये चार होते हैं हमारे पास, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल और व। अब यह जो है उसको हम तालु की सहायता से बोलते हैं। रे जो है उसको हम वत्स्य या फिर मसूढ़ा या दंतमूल। ठीक है, र, र। ठीक है, उसके बाद लय है हमारे पास, इसको भी वृत्स्य या फिर मसूड़े की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास वह को हम दांत और ऊपर जो, ऊपर नहीं, ऊपर के दांत और नीचे वाला होठ, इनको मिलाकर हम किसको बोलते हैं? वह को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास
यह और वह जो हैं, यह और वह, ये जो हैं ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। उसके बाद रे जो है वो लुंठित स्वर कहलाता है। लुंठित, सॉरी नोट स्वर, लुंठित वर्ण कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब जीभ जो है हमारी वो तालु को स्पर्श करके बार 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 लुढ़कती रहती है, ठीक है, जैसे कि र, ठीक है। तो रे का जो साउंड है आप बोल करके देख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है ले। ले का साउंड जो है वो पार्श्विक कहलाता है। अब ये जो पार्श्विक क्या होगा, जब हवा जो है जीभ के बगल से निकल जाती है, ले ले, आप बोल कर के देखेंगे तो ये चीज़ें आपको, आप एहसास इन चीज़ों का कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद हमारे पास जो है ऊष्म व्यंजन, या फिर इनको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन जो है जिनको बोलते समय वायु मुख में किसी स्थान पर घर्षण के साथ निकले या गर्मी पैदा करे। इनको बोलते समय गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, और इनको घर्षण के साथ हम जो है हवा जो है वो वायु जो है वो मुख से निकलती है। जैसे कि श, श, स, है, ठीक है। ये चारों वर्ण जो हैं ये ऊष्म या संघर्षी वर्ण या फिर व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम अघोष और महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। अघोष और सघोष महाप्राण हम इनको आगे पढ़ेंगे अभी कुछ ही देर में। नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद जो व्यंजन है हमारे पास वो आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये है हमारे पास, सॉरी, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो हैं ये ड़ और ढ, ठीक है, इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद अगर हम बात करें सघोष और अघोष क्या होते हैं। सघोष वो ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियाँ जो हैं उनमें कंपन होती है, कंपन पैदा होती है, उनको हम सघोष ध्वनियाँ कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। और अघोष जो हैं उनमें, अघोष जो होते हैं अघोष, जिनमें कोई घोष या फिर कंपन पैदा ना हो जिनको बोलते समय। अल्प प्राण वो होते हैं जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख से क्या हो, कम ध्वनि, सॉरी कम हवा निकलती हो। और महाप्राण जो होंगे उनमें थोड़ी ज़्यादा जो है हवा बाहर निकलती है मुंह से, उनको हम महाप्राण बोलते हैं। तो सघोष वो होते हैं जिनको बोलते समय कंपन पैदा होती है। अघोष वो होते हैं जिनमें कंपन पैदा नहीं होती। महाप्राण और अल्पप्राण जो है, अल्पप्राण अगर बात करें, अल्प मतलब कम हवा बाहर निकलती है, और महाप्राण जो है उनमें से ज़्यादा हवा जो है बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली है स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को डील करेंगे। उससे आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।